चलिए धनबाद के बाद अब जमशेदपुर ले चलते हैं, जहां रिश्तों का कत्ल सामने आया। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कपाली बस्ती की 5 वर्षीय मासूम को उसके सौतेले पिता ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। इस दिल दहला देने वाली घटना का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी पिता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो 24 घंटा पहले की बात है। आप समझिए कि एक बच्ची, शायद वो पिता ही कहती होगी इस शख्स को जिसने उसकी जान ले ली है। पुलिस ने हालांकि खुलासा तो कर दिया है, पर रिश्तों की को शर्मसार करने वाली यह घटना है। 1 तारीख को न्यू कपाली बस्ती के रहने वाले जो हैं श्रीमती रजनी घोष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया है कि उनके अपने बच्ची जो है गायब है। तो उसी में तुरंत हम लोग गुमशुदा आवेदन को केस में कन्वर्ट करते हुए, अबडक्शन का केस में कन्वर्ट करते हुए हम लोग उनको खोजबीन शुरू किए स्पेशल टीम के द्वारा। लेकिन उस दिन हम लोग सफलता नहीं पाए हैं। लेकिन अगला दिन दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्ची का जो है लाश हम लोगों को नदी के किनारे में सोनारी में मिला था। उसी में एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम गठित करके हम लोग उसमें केस को डिटेक्शन करना और इसमें सम्मिलित अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु काफ़ी हम लोग तेज़ी से कार्रवाई किए। उसमें फाइनली ये हम लोग को जो अनुसंधान में यही पाया है कि जो उनके पापा हैं, सौतेले पापा हैं, उनके द्वारा ही इसको घटना को कारित किया गया है। उनके अपने स्वीकृति बयान में ये एक्सेप्ट भी किया है। और मुख्यतः कारण इसलिए है कि वो जो है 21 साल के हैं और उनकी जो पत्नी है वो करीब 21 से 22 साल की है। इन दोनों के बीच में शादी 2 साल पहले हुआ है, प्रेम प्रसंग का शादी थी। और वो जो रजनी घोष है उनका ये दूसरा शादी है। पहले पति जो है उनको आत्महत्या कर लिए हैं और ये 2 साल में इनके बीच में काफ़ी सारा प्रॉब्लम रही है। और इनको कहना है कि हमारे पत्नी के साथ कुछ इलीगल रिलेशंस भी है। हम बहुत बार उनको टोके हैं और बार बार हम बोलते थे कि हमको बच्चा भी चाहिए इस शादी का, लेकिन उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इन्होंने सोचा है कि बच्ची को रास्ता से हटा देंगे तो हो सकता है वो अपने जो उनके ऊपर खुंदस है उसको भी हम अपना दूर कर लेंगे और बच्ची नहीं रहेगी तो अपना बच्चा भी हो सकता है। इस कारण से उन्होंने 31 तारीख को शाम में बच्ची को घुमाने के कारण लेके गए बाहर स्कूटी में और वापस नहीं आई बच्ची। और स्कूटी भी अभी पता चल रहा है कि एमजीएम थाना से जो है इन्होंने चोरी किया है 31 तारीख को सुबह। और इनके पूर्व में भी एमजीएम थाना में 34/2016 केस नंबर है, 354 का कांड दर्ज होकर इन्होंने 3 महीना जेल भी गुजरा है। कमाल की बात है, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके बच्चे की मां बने, इसलिए उस शख्स ने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। वो बच्ची इसे पापा ही तो कहती होगी, शायद उसका दिल नहीं पिघला। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा रुख करते हैं प्रभात का, जमशेदपुर चलते हैं। प्रभात, अजीब घटना है, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब दिमाग ये सोच रहा होगा कि जिस शख्स ने उसकी हत्या की उस शख्स को वो बच्ची क्या कह रही होगी जब वो शख्स उसकी हत्या कर रहा होगा कि पापा मुझे मत मारो, कुछ ऐसी ही तो कह रही होगी। और क्या कह रही होगी वो? प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, आपने सही कहा कि जब ये हत्या कर रहा था तो उसमें बच्ची यही कह रही थी कि पापा मुझे नहीं मारो, पापा नहीं मारो। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो हत्या किया, गला दबाया, गला दबाने के बाद उसको कुछ देर तक देखा, उसके बाद उसकी हाथ हिलने लगी, उसे वापस फिर नदी में डुबोया कि वो कंफर्म करने के लिए कि बच्ची मरी है कि नहीं। जब देखा कि बच्ची पूरी तरीके से मर गई है तो और उसने क्या किया, बच्ची को करीब करीब नदी से ऊपर 20 फीट टान कर लेकर आया। सोचिए कैसी दरिंदगी है अभिषेक जी, 20 फीट ऊपर टान के लेकर आया। उसके बाद वो बच्ची को वहीं छोड़ दिया और उसके जो कपड़े थे बदन के या अपने भी कपड़े बदन के थे वो सारा कपड़ा उतार कर उसने नदी में बहा दिया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया और कदमा जाकर अपने दोस्त यारों के साथ में शराब पीने लगा। ये घटना पूरी सामने तब आई कि आप देखिए जो हत्यारा पति था वह कैसे किस तरीके से पूरे पुलिस को और पूरे परिवार को भरमाता रहा। जिस दिन बच्ची गायब हुई थी उस दिन पुलिस के साथ वो स्वयं भी कई जगहों पर जाकर बच्ची को खोजने का प्रयास किया। हालांकि पहला दिन जिस दिन ये बच्ची गायब हुई थी उस दिन पुलिस ने उसे उठाया था, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दी। चूँकि उसकी जो पत्नी थी उसका कहना था कि ये आदमी ये नहीं ऐसा कर सकता, अगर ऐसी कोई बातें होंगी तो हम इसको ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन बच्ची का शव मिलता है तब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि बच्ची को देखा गया था, उसको स्कूटी गाड़ी में लेकर वो स्वयं गया था और मिठाई खिलाने के बहाने से, और उसके बाद वो वापस नहीं आया।
तो समझा जा सकता है किस तरीके से घटना को इसने मतलब ये क्या मतलब दिल दहलाने वाली घटना है और वो उसके बाद पूरे घटना को अंजाम देता, पुलिस के साथ घूमता, खोजता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कड़ाई के बाद वो सारा चीज़ वो टूट गया और सारा बयान जो है वो अपने शुक्रवर्ती बयान में कहा कि इस तरीके की बातें थी, क्योंकि उसको अपने बच्चे का ज़रूरत था और उसकी जो जिससे शादी किया था उसका कहना था कि अब ये छोटी बच्ची है, थोड़ी बड़ी हो जाती है तब हम प्लान करेंगे दूसरे बच्चे के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा भी करता था, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ और उसके बाद जैसे पुलिस ने बताया कि इसकी जो पत्नी है उसके कहीं और भी किसी के साथ में अफेयर, ये जो जिसका पति सौतेला बाप है वो ये पुलिस को बताया है। लेकिन समझा जा सकता है हाँ, लेकिन एक बात अभिषेक जी जरूर इसमें है कि पुलिस के लिए सज़ा दिलाना बहुत टेढ़ी खीर होगा, चूँकि कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि उसकी अपना स्वीकृति बयान है, ये बयान कोर्ट में भी बदल सकता है, लेकिन पुलिस ये प्रयास कर रही है कि जो कपड़ा उसने नदी में बहाया था उसको खोजने का प्रयास करे ताकि कुछ तो एविडेंस मिलेगा, क्योंकि कोई गवाह नहीं है और वो खुद भी अपने गवाह हो। तो ये सब सारे चीज़ें हैं कि कोर्ट में किस तरीके से पुलिस प्रोड्यूस करती है और कितने तथ्य कोर्ट में रखती है ताकि उसे स्प्रिल ट्राई करा के उसको जो सज़ा दिला जा सकते, ये पुलिस का कहना है। लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चल पाए, क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं। यहाँ पुलिस ने उसके पास से जो स्कूटी में बच्ची को घुमाने लग गया था, वो उस दिन वो डिमना से चोरी किया था और उसी चोरी की स्कूटी पे उसे लेके गया था और ये बातें सामने आई। और इससे पहले भी वो कई चोरी के मामलों में एमजीएम थाना के से जेल जा चुका है। तो थोड़ा आपराधिक इतिहास जरूर रहा है, लेकिन ये पूरी घटना कहें तो पूरे सोनारी क्षेत्र में पूरे शहर के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है, एक रिश्ते का कत्ल करने वाला घटना है। जिस तरीके से लोग एक बच्चे के लिए इतना तरसते और एक बच्ची को उस तरीके से मार देना कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना जो जमशेदपुर में। हालांकि पुलिस ने बहुत त्वरित कर कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का उद्भेदन किया। इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके जो डीआईजी है कुल्हान और जमशेदपुर के उपायुक्त को कहा था कि जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करें और उस परिवार से जाकर मिले और परिवार को जो भी मदद की जरूरत है उसे आपको करना है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके का मामला हो गया था कि सीएम को ट्वीट करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने अच्छे काम किया और बहुत जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन किया। अब ये देखना है कि पुलिस कितने हद तक उसे सजा मतलब कोर्ट में क्या एविडेंस पेश कर पाती है और सजा में क्या हो पाता है। जी अभिषेक। प्रभात, अभी दर्शकों को हम रांची से एक तस्वीर दिखा रहता है जहाँ एक बुजुर्ग माता पिता हैं, वो दो बेटे हैं उनके और बढ़िया बेटे हैं, बड़े हैं, काम धंधा करते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग जो हैं वो रांची के एक कॉर्नर में के कोने में किराए के मकान में रहते हैं। माँ विक्षिप्त हैं, पिता के पास एक ही पैर हुआ करता था, दूसरा पैर उनका किसी हादसे में कट गया था। 3 दिन पहले उनकी मौत हुई। माँ विक्षिप्त है, माँ को पता ही नहीं चला कि वो मर चुके हैं, उनके पति मर चुके हैं। 3 दिन से वो पड़ा हुआ है शव। बदबू आने लगी तब पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ बुजुर्ग जो रहते हैं वो उनकी मौत हो गई है। एक छोटे बेटे को फोन किया जाता, वो आता, वो कहता है कि ये तो नेचुरल डेथ है, आज नहीं तो कल तो ऐसा होना ही था, सारी चीजें। अब उसके बाद एक तस्वीर ये देखते हैं, तो जो सबसे मजबूत रिश्ता होता है वो होता है एक बाप और बेटे का, माँ और बेटे का रिश्ता। माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है। माँ बाप को बच्चे छोड़ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चे को उसका पिता ही उसकी जान ले रहा, तो रिश्तों की जो परिभाषा वो तो खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये कत्ल सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, ये रिश्तों का भी कत्ल है। क्या बोले इस पर, क्या चर्चा करें प्रभात? शायद शब्द ही नहीं है कि जिस पर मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। ये ऐसी घटना है, मर्माहत कर देने वाली घटना है। चलिए प्रभात, आपका शुक्रिया कि आपने जो छुपे हुए तथ्य थे उनके बारे में बताया। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे नरभक्षी, मैं कहूंगा ऐसे नरभक्षी शख्स को सख्त से सख्त पुलिस सजा दिलाए। और शुक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपका कि आपने ट्वीट किया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। शुक्रिया कोल्हान की पुलिस, शुक्रिया जमशेदपुर की पुलिस की आपने त्वरित इस मामले का निष्पादन किया। चलिए प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो ये कत्ल सिर्फ एक बच्ची का नहीं, ये कत्ल रिश्तों का है, ये कत्ल विश्वास का है। ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आनी चाहिए, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है, ताकि हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो आप चौकन्ने रहें। चलिए मुझे इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार।